नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी के सामने एक बार और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए हूं। उस टॉपिक का नाम है गोल। जी हाँ दोस्तों, गोल, टारगेट। एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों के सामने चाहता हूं कि एक बार आप अपने आप से करें या किसी भी व्यक्ति से अगर हम पूछे। चलो हम अगर बस में चढ़ते हैं, आई बस यहाँ पर है, सिटी बस है यहाँ पर। सिटी बस में अगर हम चढ़ते हैं और सिटी बस में चढ़ने के बाद हमसे कंडक्टर अगला सवाल क्या करता है, कहाँ जाएंगे सर, राइट और रॉन्ग सर। हम उसे जवाब देते हैं कि हमें कहीं भी। तो कंडक्टर क्या कहेगा सर? एक बार फिर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा, आप कहां जाएंगे सर? चलो ट्रेन पे जाएं, रिजर्वेशन के लिए भी जाएं, टिकट के लिए जाएं, तो अगला सवाल हमसे क्या पूछता है, आपको कहां जाना है? और हम क्या कहें, कहीं भी। तो ज्यादा से ज्यादा कंडक्टर ये कहेगा, सर और भी काम है जमाने में, आप चाहे तो उतर सकते हैं, हमें दूसरा करना है। टिकट वाले, ट्रेन वाले भैया भी यही कहेंगे कि आप उतर सकते हैं, हमें दूसरे भी काम है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें ये पता ना हो, एक ट्रेन तक हमको कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ेगी, एक बस भी हमको इधर से उधर नहीं छोड़ेगी, अगर हम उसे ना बता सके हमें जाना कहाँ है। क्या हम जिंदगी के लिए जानते हैं कि हमारी जिंदगी जा कहाँ रही? कभी हमने हमारी जिंदगी के लिए डिसाइड करा है कि हमें जाना कहाँ है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ? हम जाना कहाँ चाहते हैं? दैट इज व्हाट द गोल इज। मैं आप लोगों को तथ्यों की बात तरह से बताने का प्रयास करता हूं। दुनिया में 83% लोग ऐसे होते हैं, 83% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर हैविंग नो गोल इन देयर लाइफ। उनके पास कोई टारगेट नहीं होता जीने का। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। वो सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अपना वक्त खराब कर रहे हैं। 83% लोग, चलो हम खराब नहीं बोल सकते, ज्यादा अच्छी भाषा में कहें तो वो भटके हुए हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में नहीं जानते कि वो कहां जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये स्टडीज कहती है। स्टडीज ये भी कहती है दुनिया में 14%, मात्र 14% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास क्लियरली डिफाइंड गोल्स होते हैं। 14%, वो 14% लोग जिनके पास क्लियरली डिफाइंड गोल्स होते हैं, वो उन 83% लोगों से 10 गुना ज्यादा तरक्की करते हैं सर। और एक और कमाल की बात बताता हूं सर, चौंकाने वाली बात यह है कि वो जो 3% लोग हैं, उनके पास क्लियरली डिफाइंड रिटन गोल होते हैं। उनके पास उनके गोल, उनके टारगेट लिखित में होते हैं, उन्हें क्या करना है जीवन में। और वो 3% लोग उन 83% लोगों से 30 गुना ज्यादा तरक्की करते हैं, 30 गुना ज्यादा कामयाबी हासिल करते हैं। मैं मानता हूं कामयाबी के अपने अपने पैमाने होते हैं, पर फिर भी क्लियरली डिफाइंड गोल्स 30 गुना ज्यादा वो लोग तरक्की कर पाते हैं। और यही जिंदगी का सार उन लोगों से सीखने को मिलता है, वही मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं सर। वो है गोल। आप मुझे खुद बताइए सर, अलग अलग जगह पर ये कहा जाता है 84,000 यूनियन, 84,000 करोड़, 84 लाख करोड़, अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें हमें सुनने को मिलती है। इतनी सारी यूनियों में हमें इंसान मिला है। इंसान का जीवन क्या इसलिए मिला है कि सुबह उठें, जिंदगी जिए, जो भी हमें काम है काम करने जाएं, काम करके वापस आए, 3-4 बच्चे हो, परिवार हो, इसी तरह से पैदा हुए, इसी तरह से मर जाएं। या हम जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं सर? देखिए सर, ऐसे जिंदगी, पर्पसलेस लाइफ जिसमें कुछ नहीं करना हो, वो दुनिया में बहुत सारी यूनियों और बहुत सारे जीवों को मिला है। हम अकेले मनुष्य हैं इस दुनिया में जिनके पास बहुत सारे हक, बहुत सारे अधिकार, बहुत बड़ी ताकत है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि हम सभी का जीवन में एक पर्पस है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा सर, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा। मैं आप लोगों से एक श्लोक शेयर करता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्रीमद् भागवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, दैट इज व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदन। कुरु नंदन, कौरवों के नंदन। हे कौरवों के नंदन, अगर आपका व्यवसाय, आपका कर्म, आपकी आत्मा, आपका मन और आपकी बुद्धि, ये तीनों चीज किसी एक न द्वे न तृतीय न चतुर न पंच न छह, उन्होंने क्लियर कहा एक, किसी एक चीज के ऊपर केंद्रित हो। मैं फिर रिपीट करता हूं सर, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदन। आपका व्यवसाय, आपकी आत्मा और आपकी बुद्धि किसी एक चीज पर केंद्रित हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब होने से रोक सकती है। और ये हमारे ग्रंथ हमको सिखाते हैं। आप लोगों के सामने वो स्टोरी मुझे अच्छे से याद है, आप भी जानते हैं, वो स्टोरी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। वो जब गुरुजी उन्हें, अर्जुन को, भीम को धनुर्विद्या के बारे में सिखाते हैं, तो उनसे ये सवाल पूछते हैं। भीम से भी पूछा जाता है, भीम तुम्हें क्या नजर आ रहा है? वो
उठाओ धनुष, चलाओ बाण, बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। भीम कहता है मुझे पेड़ नजर आ रहा है, मुझे पत्ते नजर आ रहे हैं, मुझे तोता नजर आ रहा है। गुरुजी मुझे आम भी नजर आ रहे हैं। और क्या नजर आ रहा है? गुरुजी मुझे आम भी नजर आ रहा है, मुझे भूख भी लग रही है। गुरुजी आप कहें तो मैं आपके लिए भी तोड़ के लेकर आऊं। इसे कहते हैं भटकाव सर। ये वो लोग हैं जो भटके हुए हैं, और उन्हीं के बीच में से कुछ लोग निकलते हैं बिल्कुल अर्जुन की तरह सर। और अर्जुन से भी यही सवाल पूछा जाता है, उठाओ धनुष, चलाओ बाण, बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। और अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है गुरुजी मुझे तो तोते की आंख नजर आ रही है। गुरुजी फिर कहते हैं अर्जुन तुम्हें और कुछ नजर आ रहा है? अर्जुन फिर कहता है गुरुजी मुझे तो तोते की आंख नजर आ रही है। गुरुजी फिर कहते हैं अर्जुन मैं तुम्हारा गुरु साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या तुम्हें मैं नजर आ रहा हूं? अर्जुन फिर कहता है नहीं गुरुजी, मुझे तो सिर्फ तोते की आंख नजर आ रही है। गुरुजी फिर कहते हैं शाबाश अर्जुन, चलाओ बाण, और सीधा बाण तोते की आंख में। और यही कामयाब लोगों की निशानी होती है। किसी शिप में रडार ना हो, अगर उसका टारगेट ना हो तो इट विल नॉट गो एनीवेयर। उसको पता होना चाहिए कि वो जा कहां रही है। दूसरी प्रॉब्लम जो आ जाती है वो कहीं ना कहीं गोल को लेकर पर्पस में आती है। मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला पे बात खत्म करता हूं सर। मैं चाहूंगा आप और मैं कम से कम उन 3% लोगों में हूं जो जीवन में बहुत अच्छी, जीवन में जो भी वो चाहते हैं वो कामयाबी हासिल करें सर। उसके लिए मैं आप लोगों को एक अच्छा सा फॉर्मूला देता हूं, उसे कहते हैं गोल, GOAL। जी फॉर गो। गो मतलब अभी और इसी वक्त। देखिए सर, कोई भी काम दुनिया में शुरू करने का एक और एक ही सही सबसे अच्छा वक्त होता है, वो है अभी और इसी वक्त। आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं सर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो सबसे पहला जो मैं आप लोगों को फॉर्मूला दे रहा हूं, जी फॉर गो। गो मतलब अभी और इसी वक्त। जो भी आप चाहते हैं अभी और इसी वक्त शुरू कर सकते हैं। डायरी उठाएं, पेन उठाएं, उसके बाद आप लिखें O मीन्स वन। वन मीन्स एक सर। अंग्रेजी का शब्द है ONE, वन। उसका मतलब होता है एक सर। श्लोक में भी ये लिखा था एकह कुरु नंदन, तो मैं एक कहूंगा सर। कोई भी एक चीज को टारगेट ले। स्वामी विवेकानंद साहब का भी यही कहना है, कोई एक विचार ले और उस विचार पर अपनी पूरी एनर्जी को केंद्रित करें। मैं वही आप लोगों के सामने कह रहा हूं, कोई एक चीज उठाएं और उसको उस पर लिख लीजिए सर। तीसरी चीज आती है अचीवेबल। A स्टैंड फॉर अचीवेबल। अचीवेबल एक अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब है जो आप पा सके सर। मैं तुम्हारी याद में चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, इस प्रकार की मैं गोल्स की बात नहीं कर रहा। मैं एक प्रैक्टिकल गोल की बात कर रहा हूं जो आप जीवन में हासिल कर सकें, हासिल करना चाहते हैं और पा सकते हैं सर। आखिरी है लुक इनटू इट। L स्टैंड्स फॉर लुक इनटू इट, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लुक इनटू इट का मतलब ये है कि उसको एक बार प्लान करें सर। टावर ऑफ पीसा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लंदन ब्रिज, ताजमहल, ये सब कहां बने थे सर? ज्यादातर लोग कहेंगे सर जमीन पर या आगरा में, या उसकी लोकेशन बता सकते हैं सर। मैं आपको एकदम क्लियर कहूं सर, सबसे पहले ये सब बने थे दिमाग। किसी ना किसी की सोच होगी ना सर कि ये करना है, उसे प्लान किया गया। हम घर बनाते हैं, पहले फ्लोर प्लान की तैयारी करते हैं या डायरेक्ट ईंट और सीमेंट आ जाती है? हम पहले प्लान बनाते हैं। तो लुक इनटू इट, जो भी आप चाहते हैं उसका प्लान बनाएंगे, उसको स्टिक कीजिए आपकी नजरों के सामने, और मैं दावा करता हूं आप और हम मिलकर कमाल कर सकते हैं। ये वीडियोस बनाने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है कि मैं आप लोगों के लाइक अरेंज कर सकूं सर। मेरा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ एक है, वो जो 83% लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही हैं सर। हम, आप और हम मिलके उन सभी भटके हुए लोगों की मदद कर सकता है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में हो, जो व्यक्ति भटका हुआ हो, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है अपनी जिंदगी में और किसी भी वजह से दिशा सही नहीं होने की वजह से नहीं कर पा रहा है, तो आप और हम मिलकर उन्हें एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, एक सही दिशा दे सकते हैं। और सर एक व्यक्ति की जिंदगी सुधरती है ना सर, आगे वो हजारों की जिंदगी बदल सकता है। वही मैं आप लोगों से एक वादा चाहता हूं, और एक वादा मैं भी मेरी तरफ से कर रहा हूं जो मुझे मेरे गुरु से सीखने को मिला है। ये राहुल ने भी एक कसम खाई थी कि 60,000 लोगों की जिंदगी कम से कम मरने से पहले बदलेगा सर, और मैं बदल के रहूंगा सर। अगर आप लोग साथ देंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है सर। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं सर। अच्छा लगे तो आप प्लीज उन लोगों के साथ शेयर करिएगा, और आप लोग कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइएगा कि मैं इसके अंदर और क्या सुधार कर सकता हूं। ये राहुल आप लोगों के सामने साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।